प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सुंदरता में न खो जाओ, माया ही माया धोखा है। सुंदरता में न खो जाओ, माया ही माया धोखा है। मृत्यु का एक दिन सामना करना है, ना भूलो तुम यीशु को। आओ, अवसर यही है, बुलाता है सर्वशक्तिमान यीशु के पास। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुल्य नाम की महिमा करता हो। एक बार और शुभ संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय 5 से 11वीं आयत तक। उनमें से एक आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसकी 9वीं और 10वीं आयत पहले पढ़ना चाहता हूँ। एक दूसरों से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाया जाता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम कुलूसियों की पत्री में से विचार कर रहा था। आज इसकी एक आगे की आयतों से हम कुछ बात देखेंगे। ये आयत जो 5वीं आयत से 11वीं आयत तक जब हम देखता है तो हमें कुछ चीज़ों को हमारा जीवन में से निकालना पड़ेगा, या हमारा जीवन में से दूर करना पड़ता है। और इसके बाद में जब 12 से 17वें आयत तक जब हम पढ़ता है, उस आयतों के अनुसार आयतों में से हम देखते हैं कि हमें कुछ दूसरी बात, नई बात हमारा जीवन में अपनाना पड़ता है। मतलब इस आयतों में हमारा जीवन में से कुछ चीज़ों को निकालना पड़ता है, या 12 से जब हम 17 आयत तक जब हम पढ़ता है तो कुछ नई चीज़ हमारे जीवन में लाना पड़ता है। पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा जीवन में से निकालना पड़ता है। जब इस आयतों में से हम पढ़ता है, इसमें हम 11 बातों को हमारा जीवन के अंदर से हमेशा के लिए निकालना है या ख़त्म करना पड़ता है। वो क्या क्या है हम देखते हैं कि पहला 5वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और जब उसके आगे हम देखते हैं कि 7वीं आयत के अंदर, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातों छोड़ दो और एक दूसरों को झूठ मत बोलो। हम 11 बात एक विश्वासियों का जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि ऐसा कोई विश्वास भी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन 11 चीज़ों को, 11 स्वभाव को जीवन में से निकाला हुआ हो। कभी कोई ना कोई गलतियाँ मेरा और आपका जीवन में हमेशा होते रहता है। ये एक मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि ये पुराना स्वभाव है। जो पुराना समय पर जो दिशावन जीवन बिताते थे, उसका एक आदत है, वो कभी छूटता नहीं है। लेकिन इसके लिए प्रभु का दास है, हम एक सोल्यूशन हमको बताते हैं। वो हम इसकी 9 और 10 आयत के अंदर हम देखते हैं यही है कि जब 10वीं आयत के अंदर हम देखते हैं पर नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाया जाता है। यहाँ हमें प्रभु यीशु मसीह का आवश्यकता है, जो परमेश्वर का आवश्यकता है।
यही है कि अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें नया बनाया जाता है। जब हम कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 17वें आयत के अंदर हम पढ़ता है कि जब मसीह में है ये नई सृष्टि बन जाता है, पुरानी सारे बातें बीत जाता है, देखो हम सब कुछ नया बन गया है। जब मसीह में आता है वो नई सृष्टि बन जाता है, नई स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन कई बार इस संसार में रहते समय पर हमारा जीवन में से ये पुराना स्वभाव हटता नहीं है, अभी भी है। इसका कारण मालूम है, इसका कारण ये है कि ये पृथ्वी जो है वो श्रावित पृथ्वी है। जब श्रावित पृथ्वी में रहने वाला हर एक व्यक्तियों के अंदर ये बुराइयाँ होते हैं और गलतियाँ आते हैं, और यहाँ जो लिखी हुई स्वभाव जीवन में आ जाता है। इसकी सॉल्यूशन और इसको इस स्वभाव को जीवन में निकालने के लिए हमें केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है या एक बात की आवश्यकता है, ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर हमेशा वास करना, और रोज हमारा जीवन में आने वाला इस गलतियों को प्रभु यीशु मसीह से हमारा जो संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जो यीशु मसीह का जो संदेश हमारा जीवन में पहुंचने से इस स्वभाव को हम दूर कर सकता है। हम एक नया जीवन, नया मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हर दिन परमेश्वर का वचन में से सुनना, परमेश्वर के वचन में से समझना, परमेश्वर के वचन पर विचार करना हमारा जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है, समझता है या पढ़ता है या विश्वास करता है, उस व्यक्ति के जीवन में रोज रोज नया मनुष्यत्व या नया जीवन प्राप्त होती है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक मनुष्य का जीवन में मिलना चाहिए या मिलना चाहता है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सादा करे, मदद करे, हमारा जीवन रोज रोज नया बना के आगे बढ़ाने में परमेश्वर में अगुवाई करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।